सम्माननीय उपस्थित सज्जनों, माननीय मातृशक्ति भाई और बहनों, जैसा कि हमारा प्रकरण चल रहा है कि हमारा जीवन सुंदर बने, ईश्वर की नज़र में हम पात्र सुपात्र बने, बिना किसी उत्तम वस्त्रों के, उत्तम गहनों के, साज श्रृंगार के हमारे जीवन में सुंदरता कैसे आ सकती है। तो उसके लिए भगवान वेद ने हमें इशारा किया है। हमें कल्याणकारी मार्ग पर चलना है और वो कल्याणकारी मार्ग हमें कहाँ से पता चलेगा, तो वो हम देवताओं के मार्ग पर चलें। इस मंत्र में सूर्य देवता और चंद्रमा देवता की तरह हमें संसार में जीना है। तो सूर्य से हमें क्या क्या प्रेरणा मिलती है, कल चर्चा हुई कि सूर्य का उगना और अस्त होना एक निश्चित है, वैसे ही हमारे जीवन की समस्त दिनचर्या मर्यादित हो, व्यवस्थित हो। आगे सूर्य से हमें एक और प्रेरणा मिलती है कि सूर्य जब उगता है तो लालमा लिए होता है, रक्त वर्ण होता है, और जब अस्त होता है तो भी लाल होता है। उदय होते हुए लाल है, जिस समय वो इस पृथ्वी का राजा बना हुआ है, यानी राजा शब्द राजरी दीप्तक धातु से बनता है, जिसके प्रकाश में प्रजाएं पलती हैं, उसको राजा कहते हैं। मानो सूर्य उगते हुए हम सबका राजा है, क्योंकि उसके प्रकाश में हम लोग संध्या करते हैं, हवन करते हैं, अपार व्यापार करते हैं, विवाह शादी करते हैं, पढ़ते लिखते हैं, नौकरी आदि करते हैं। सारे दुनिया भर के व्यापार हम सूर्य के प्रकाश में करते हैं। जब सूर्य का प्रकाश नहीं होता तो सब कुछ ठप हो जाता है, शयन कर जाते हैं। जैसे ही सूर्य का प्रकाश फैलता है, सभी पशु पक्षी मनुष्य आदि अपने अपने कामों में करने लगते हैं, व्यवहार करने लगते हैं। तो मानो सूर्य इस समय हमारा राजा है। लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है सूर्य की कि वो दुनिया से अस्त हो जाता है, समाप्ति ही हो जाता है। मानो उसका कोई अस्तित्व ही दुनिया में कहीं दिखाई नहीं देता। पर जब उसका अस्तित्व मिटता है, मिटते जा रहा है, तब भी अपने चेहरे की लालिमा को खोता नहीं है। उदय होते राजा बनते हुए भी लाल होता है, तो अस्त होते हुए, समाप्त होते हुए भी मानो वो लाल ही होता है। इससे हमको क्या प्रेरणा मिलती है? विद्वानों ने कहा है कि भाई हमारा जीवन भी इसी तरह उतार चढ़ाव में आता है। कभी हमारे जीवन में विद्या बढ़ती है, स्वास्थ्य बढ़ता है, धन बढ़ता है, बल बढ़ता है, हमारा सम्मान होने लगता है, हमारी यश कीर्ति फैलने लगती है, सांसारिक सुख वैभव हमारे जीवन में बढ़ने लग जाते हैं। ऐसी एक स्थिति आती है। और एक ऐसी स्थिति भी आ सकती है और आती रहती है कि कभी विद्या, धन, बल, यश, कीर्ति घटने लग जाती है, हमारा अपमान होने लग जाता है, हमारा स्वास्थ्य गिरने लग जाता है, धन नष्ट होने लग जाता है, संबंधी लोग हमसे दूर होने लग जाते हैं, प्रियजन हमसे बिछुड़ने लग जाते हैं। बहुत सारी संकट आपदाएं भी हमारे जीवन में आ जाती हैं। तो हमें सूर्य की तरह जीने का मतलब है दोनों स्थितियों में सम रहना, बराबर रहना। चाहे हमारी उन्नति विकास हो तो भी, और चाहे हिरास हो तो भी हमें सम रहना चाहिए। हमारे जो विकास के स्रोत खुलते हैं तो घमंड में नहीं आना चाहिए, फूलना नहीं चाहिए। और अगर कोई कमी आ जाती है, परेशानी आ जाती है, तो मायूस नहीं होना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए। गीता में भी आता है, दुखेषु उद्विग्नमना सुखेषु विगत स्पृहा वीतराग भय क्रोधो तत्र धीर मनोच्यते।
यानी सुख के साधन उपस्थित होने पर व्यक्ति घमंड में नहीं आता है, उछलता कूदता नहीं है, ढोल नहीं पीटता है, बड़ी खुशी नहीं मनाता है। और दुख के साधन उपस्थित होने पर वो आदमी मायूस नहीं होता है, शोक में नहीं डूबता है, बेचैन नहीं होता है, अशांत नहीं होता है। वो धीर है, मुनि है, ज्ञानी है, विद्वान है, वो महान है। हमें अपने जीवन को ऐसा बनाना है कि हर स्थिति में हम समान बने रहें, उतार चढ़ाव में हम समान बने रहें। देखो रामायण में यह भी एक प्रसंग आता है समझाने के लिए कि वाल्मीकि जी गुरु वशिष्ठ के द्वारा एक बात कहलवाते हैं। वहाँ वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि जिस समय मैं श्री राम को राज्याभिषेक होने की सूचना देने गया कि हे राम, आज तुम व्रत और उपवास पूर्वक अपना दिन और रात व्यतीत करो, कल प्रातः होते ही आपका राज तिलक होगा, आपको राजगद्दी सौंपी जाएगी, आप चक्रवर्ती सम्राट बन जाओगे। वशिष्ठ जी कहते हैं कि ये सूचना मैंने जब श्री राम को दी और उस समय मैंने उनके हाव भाव, चेहरे के विचार ये मैंने पढ़े और देखे, वैसे ही मैंने 14 वर्ष वन जाते हुए पाए गए। यानी श्री राम को जब ये सूचना मिली कि तुम राजा बनोगे तो कोई खुशी चेहरे पर दिखाई नहीं दी, कोई प्रसन्नता नहीं। जैसे पहले सामान्य था वैसा ही सामान्य उनका व्यवहार रहा। और फिर राज्य की तो बात छोड़ो, दूसरे ही दिन पूरा पासा पलट जाता है, जीवन की कहानी ही बदल जाती है। राज्य की बात छोड़ो, अयोध्या में महलों में एक छोटी सी कोठरी भी रहने को नहीं मिल रही है और 14 वर्ष के लिए कंकटाकीर्ण कष्ट में पूर्ण वन को जाना पड़ रहा है, वन प्रस्थान करना पड़ रहा है। ऐसी विषम स्थिति में श्री राम के चेहरे पर कोई शोक नहीं था, कोई चिंता नहीं थी, कोई दुख नहीं था, कोई वेदना नहीं थी। दोनों स्थितियों में समान रहना, ऐसे लोग संसार में धीर, वीर, ज्ञानी, मुनि कहलाते हैं। वो दुनिया के आदर्श होते हैं, दुनिया उनके जीवन से शिक्षा लेती है, वैसे बनने की कोशिश करती है। और ऐसा ही व्यवहार करने में सुख शांति आनंद बना रहता है, हमारा जीवन में सुख शांति आनंद बना भी रहता है। और ऐसे जीवन जीने वाले के अंदर धर्म टिकता है, नहीं तो वो धर्म को भी छोड़ देते हैं, डगमगा जाते हैं और कुछ अनैतिक कार्य भी कर बैठते हैं। पर आप प्रश्न करोगे कि भाई ऐसी स्थिति आएगी कैसे? खुशियों के साधन में तो सब खुश होते ही हैं और दुख आने पर तो दुखी होते ही हैं, पर बिल्कुल समान रहे तो उसके लिए ये स्थिति बनाने के लिए करना क्या होगा? तो उसके लिए महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश के नवेश उल्लास में महर्षि मनु का हवाला देते हुए सिद्धांत दिया है। महर्षि मनु कहते हैं कि पिछले जन्म जन्मांतरों में हमने जो भी पाप और पुण्य किए हैं, अच्छे बुरे कर्म जो भी हमसे बने हैं, जब वो हमारे बराबर हो जाते हैं, पाप और पुण्य सम हो जाते हैं, 50% पुण्य होते हैं, 50% पाप होते हैं, तो ईश्वर हमें सामान्य मनुष्य जीवन प्राप्त कराने के लिए संसार में भेजता है, समान मनुष्य जीवन हमें देता है। अगर हमारे पुण्य अधिक होते हैं, 60-70% पुण्य होते हैं, पाप कम होते हैं, तो मनुष्यों में मध्यम कोटि का यानी धनवान, बलवान, विद्वान शरीर देता है। अगर पुण्य हमारे 80-90% अधिक होते हैं, पाप कम होते हैं, तो ऋषि, मुनि, योगी, महान पुरुषों जैसा जीवन भगवान हमें देता है। और अगर पाप अधिक होते हैं, पुण्य कम होते हैं हमारे पिछले जन्मों के, तो फिर भगवान हमें अधो योनियों में पशु, पक्षी, कीड़े मकोड़े, गधा, घोड़ा, शुगर, खच्चर, मक्खी, मच्छर, बिच्छू, इन योनियों में हमें भगवान भेजता है। अर्थात जब हमारे पाप पुण्य बराबर होते हैं तो हम मनुष्य जीवन में आते हैं, एक सिद्धांत है। और बिल्कुल निष्काम पुण्य कर्म होते हैं,
पुण्य कर्म, और वो भी निष्काम पुण्य कर्म होते हैं और ईश्वर प्राप्ति के लिए ही पुण्य कर्म किए जाते हैं, तो फिर वो आत्मा मुक्त हो जाती है, जन्म मरण से छूट जाती है और उसकी मुक्ति हो जाती है, मोक्ष हो जाता है। तो हमारे कर्मों की 3 गति होती हैं। पाप पुण्य बराबर होने पर भगवान हमें मनुष्य बनाते हैं, पाप अधिक होने पर हमें पशु पक्षी अधोयोनियों में भेजते हैं, और नितांत पुण्य कर्म होने पर हमें मुक्ति मिल जाती है, मोक्ष मिल जाता है। अब जो ज्ञानी लोग होते हैं, समझदार लोग होते हैं, जो शास्त्र पढ़ते हैं, शास्त्र के अनुसार अपने जीवन को जीते हैं, वो ये समझ लेते हैं कि भाई मैं मनुष्य जीवन में आया हूँ तो मैं कुछ पाप भी करके आया हूँ और पुण्य भी करके आया हूँ। अगर मैं निष्काम पुण्य कर्म होते तो मुक्त हो जाता, मनुष्य जीवन में क्यों आता। अगर मुझे मनुष्य जीवन भगवान ने दिया है मुझे आत्मा को, तो पाप और पुण्य मैं दोनों करके आया हूँ। अब इसका मतलब ये हुआ कि जब पुण्य कर्म हमारे कर्म का फल देंगे, कर्म फल देने को विमुख होंगे, तो हमारे जीवन में खुशियाँ आएंगी, यानी कि धन बढ़ेगा, विद्या बढ़ेगी, स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, सम्मान मिलने लगेगा, हमारे संबंधी लोग हमसे प्रेम करेंगे, ये सारी सांसारिक सुख सुविधाएं हमारे जीवन में बढ़ेंगी, क्योंकि हमारे पिछले पुण्य कर्म अपना फल देने लग गए। और जब हमारे पिछले पाप कर्म उदय हो जाएंगे, फल देने लग जाएंगे, तो इन चीज़ों की घटती होने लग जाएगी, हमारे जीवन में दरिद्रता आ जाएगी, स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा, सम्मान नहीं होगा, अपमान होने लगेगा, संबंधी बिछुड़ जाएंगे, बहुत सारी हानियां होने लग जाएंगी। ये सारी दुर्घटनाएं हमारे जीवन में होंगी, क्योंकि हमारे जो पिछले पाप कर्म हैं वो उदय हो गए हैं और वो अपना फल देने को लग गए हैं। अब जब ज्ञानी ये समझता है कि ये दोनों चीज़ें मेरे ही कर्मों के परिणाम से भगवान मुझे दे रहा है, तो एक को पा करके मैं इतना खुश हो जाऊं और एक को पा करके मैं दुखी हो जाऊं, तो ये तो कोई न्याय नहीं है, तो कोई धर्म नहीं है। जैसे हम लोग बैंक से या किसी महाजन से पैसा लेने जाते हैं, ऋण लेने जाते हैं, और ऋण जब हमको मिल जाता है तो बड़े खुश हो जाते हैं, भाई लाखों रुपए मिल गए, और जब चुकाने की बारी आती है ब्याज सहित तो रोने लग जाते हैं। तो ये तो धर्म नहीं कहता। भाई जैसे आप पैसा लेकर के आए हैं वैसे ही ब्याज सहित अदा करना, उसमें भी खुश होकर के देना चाहिए। तो समझ लीजिए कि आप धर्म में हैं, आप न्याय हैं, न्याय से युक्त हैं, और आप लेते समय खुश हो रहे हैं, अच्छा आपको अच्छा लग रहा है, और जो आपको देने की बारी आती है तो आप रोने लग जाते हैं। ये क्या है? ये धर्म नहीं है, ये न्याय नहीं है। न्याय धर्म क्या होता है? जो हमारे कर्म के खाते में अच्छा बुरा किया है उसका भुगतान सहर्ष रूप से करना। इसलिए किसी कवि ने एक भजन भी बनाया था, दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ू मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। यानी भगवान के ही दिए हुए हैं, मैं एक को पकड़ूं और एक को छोड़ूं, ऐसा कैसे हो सकता है? दोनों ही मेरे कर्मों का फल, और आपने ईमानदारी से दिया है, तो मैं दोनों को ही पसंद करता हूँ। मैं एक से प्यार करूँ और एक से दुखी हो जाऊँ, ऐसा मैं नहीं। तो धीर वीर ज्ञानी लोग तो दुख के साधन उपस्थित होने पर भी खुश रहते हैं, सम रहते हैं। मैं यहाँ चर्चा करते हुए ये बात भी कहना चाहूँगा, जैसे आजकल ये आवाज़ें भी उठती हैं कि भाई जब वोट का समय आता है तो किसान लोग कहते हैं कि भाई कर्ज माफ़ी करो, कर्ज माफ़ी करो। देखो, माफ़ी कहीं नहीं है। जो हमने ग्रास भी सृष्टि से लिया है वो हमें अदा करना ही पड़ेगा, तभी उसका फैसला होगा। अगर हम अदा नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से हम कर्जदार हैं, वो हमें कहीं न कहीं भोगना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। इसीलिए कर्ज माफ़ी की कोई आवाज़ नहीं उठानी चाहिए। यहाँ तो सरकारें कर देंगी, लेकिन आगे तो भगवान के द्वारा वो भोगना ही पड़ेगा, भुगतान करना ही पड़ेगा। भाई खच्चर बनेंगे, गधा बनेंगे, घोड़ा बनेंगे, किसी के बैल बनेंगे, किसी के और कुछ नौकर बनेंगे, सेवक बनेंगे, और वो कमा कमा करके उसको देना पड़ेगा।
आपको अदा करके ही फांस कटेगी, अपनी मेहनत से अदा करके ही फांस कटेगी। उसकी माफ़ी का कहीं सृष्टि में कोई इंतजाम नहीं है। एक बात और ध्यान देनी चाहिए, किसी से भी कोई सेवा हम लें तो उसे हम कर्ज समझ करके लें और भगवान से प्रार्थना करके लें कि भगवान ये मेरे से अदा हो जाए, मैं यूं ही किसी का ना ले लूँ। एक पहली घटना बता रहा हूँ, जब बैंकें नहीं थीं, जब महाजन सेठ लोग ही बहरे माने जाते थे, उन्हीं से लेन देन हुआ करता था। तो एक गरीब किसान एक बहरे जी के पास गया, बहरे जी मुझे 1 लाख रुपए दे दो। भाई क्या करोगे 1 लाख रुपए का? कि मैं खेत में पानी नहीं है, बोर करवाऊंगा, पानी लगवाऊंगा तो उससे खेती हो जाएगी। चलो भाई मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा। जब तुम्हारे हाथ में 1 लाख रुपए आ जाएगा तो तुम्हें कैसा लगेगा? कि मैं खुश हो जाऊंगा, प्रसन्न हो जाऊंगा, मेरा काम हो जाएगा। बोला जाओ, मैं आपके लिए नहीं देता हूँ। एक दूसरा किसान गया, उसने कहा भोरे जी मुझे 1 लाख रुपए दे दो। भाई क्या करोगे? कि बेटी का विवाह करना है, बेटी विवाह के योग्य हो रही है, पैसा कम है, थोड़ा सा मदद हो जाएगी। चलो भाई मैं आपको 1 लाख रुपए दे दूंगा। जब आपके हाथ में 1 लाख रुपए आएगा तो तुम्हें कैसा महसूस होगा, कैसा अनुभव करोगे? बोला दुखी हो जाऊंगा, बोरे जी दुखी हो जाऊंगा। जब तक 1 लाख रुपए आपका अदा नहीं हो जाएगा, सुख की नींद नहीं सो पाऊंगा, बढ़िया भोजन नहीं कर पाऊंगा, चैन से नहीं रह पाऊंगा। ये 1 लाख रुपए मेरे ऊपर सिर पर बना ही रहेगा, रात और दिन घूमता रहेगा। बस मजबूरी में ले जा रहा हूँ, दुखी होके ले जा रहा हूँ, मुझे कोई खुशी नहीं होगी। बोला ये लो तुम ले जाओ। जो आदमी दूसरों की सेवाएं लेता है और दुखी होकर के लेता है और भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान मुझे ऐसा लेने का मौका न देना, और जो ले लिया है इसको कैसे भी अदा कराना, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ वो कभी ऋणी होकर के नहीं मर सकता है। उसका ऋण उससे भगवान किन्हीं की स्थिति में अदा करवा ही देगा। जो लोग ये होते हैं कि ले लो, देना तो है ही नहीं है, किसने देखा और कौन लेना, मज़े लो, खाओ पियो मस्ती लो, वो हमेशा कर्जदार होकर ही मरते हैं। और जो दुखी होकर के लेते हैं किसी की सेवा और भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान कैसे भी ये मेरे जीवन से अदा हो जाए, तो भगवान पता नहीं कहाँ से उसके जीवन में स्रोत खोल देता है और वो अदा हो ही जाते हैं। इसीलिए हमें इस सूर्य की प्रेरणा को अपने जीवन में धारण करना चाहिए। सुख के साधन उपस्थित होने पर भी सम रहिए, ढोल मत पीटिए, खुशियाँ मत मनाइए, नगाड़े मत बजाइए, डीजे मत बजाइए, मत ज़्यादा लड्डू बांटिए कि अब हम ये हो गए, हम वो हो गए, पंच बन गए, सरपंच बन गए, प्रधान बन गए, एमएलए बन गए, एमपी बन गए, मुख्यमंत्री बन गए, हम अब ये हो गया, हमारा विवाह इतना ऊंचा हो गया, हमारे बच्चे नौकरी से लग गए। मत खुशियाँ मनाओ, जैसा है भगवान ने दे दिया है, सम रहिए। और अगर कोई परेशानी आ जावे तो भी भगवान को धन्यवाद दीजिए, भगवान ये सब कुछ हमारे ही किसी कर्मों का फल आपने दिया है, आप ऐसी शक्ति दो, बुद्धि दो, विद्या दो कि हम इसको भी झेल जाएं, इसका भी भुगतान हो जाए और हमारी फाइल साफ हो जाए, आत्मा अंतःकरण हमारा शुद्ध हो जाए। ऐसी शक्ति बुद्धि आप ही दीजिए, आप ही दंड दे रहे हैं, आप ही भोगने की सामर्थ्य देंगे, किया हुआ हमारा ही है। ऐसा जो समझ लेते हैं वो ज्ञानी, धीर, वीर, बुद्धिमान संसार में बहुत आनंद से रहते हैं और कोई अनैतिक कार्य उनसे हो नहीं पाता है। अगली यात्रा भी उनकी मंगल में होती है, सुख में होती है। अगली चर्चा फिर करेंगे। ओम शांति, धन्यवाद।